फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बस 3 चीज का ख्याल रखिएगा, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पैसा तो अपनी लाइफ में बहुत कमाया है, पर कहीं ना कहीं उन्हें डर है। क्या? कि पैसा अगर वो बैंक में जमा कर रहे हैं तो कहीं बैंक में क्राइसिस ना हो जाए, कहीं बैंक डूब ना जाए या फिर दिवालिया ना हो जाए। हर इंसान जिन्होंने पूरा अपने जीवन पैसा कमाने में लगाया, चाहे वो रिटायर्ड हो और या फिर वो अभी जॉब पर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अरे कहना क्या चाहते हो? कहीं मेरा जमा किया हुआ पैसा जो मैंने बैंक पे जमा किया है इतनी मेहनत से डूब ना जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको इस चीज का डर है कि अगर कहीं बैंक दिवालिया हो जाती है तो उनके पैसों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन यही मिलती है इसी चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, किसी भी जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, टेक्नोलॉजी में, मतलब किसी भी चीज के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यही मिलती है आदित्य अवेयरनेस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक दिवालिया कब होती है। बैंक दिवालिया तब होती है जब बैंक की लायबिलिटीज बढ़ जाती है और एसेट्स कम हो जाती है। मतलब दूसरी भाषा में समझे कि बैंक से खर्चे बढ़ते हैं और बैंक की इनकम नहीं होती है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तो पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक के पास तो पैसा ही पैसा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक का जमा किया हुआ पैसा दूसरों को लोन में देती है और ईएमआई लेके उसका इंटरेस्ट लेके पैसा अपना बढ़ाती है। वैसे ही वो क्रेडिट कार्ड भी देती है। तो देयर मल्टीपल थिंग्स जो बैंक्स में होते हैं और आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो यही सारी चीजें हैं। अगर मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया है और वो ईएमआई नहीं भर रहा है तो बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है और डिपॉजिट्स भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक लॉस में जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था बैंक के दिवालिया होने का। लेकिन अब बात यहां पर आती है, अगर बैंक दिवालिया हो गई तो आपके पैसों का क्या होगा, आपके डिपॉजिट्स का क्या होगा? तो यहां पर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है DICGC, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये इंश्योर करती है कि जो आपका डिपॉजिट है वो आपका एक्चुअली उसका इंश्योरेंस हो चुका है। मतलब अगर बैंक डूबता है, दिवालिया होता है, तो आपको DICGC जो है आपको पैसा भरने के लिए लायबल है। आरबीआई की सब्सिडरी ये कॉर्पोरेशन है। अब ये आपको पैसा कितना देगी, क्वेश्चन ये आता है। तो फ्रेंड्स, आपने चाहे बैंक में जितना भी पैसा जमा किया हुआ होगा, मतलब 5 लाख से ऊपर, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़, चाहे वो 5 करोड़ हो, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ABC बैंक है, वहां पर आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं डिफरेंट ब्रांच में और बैंक दिवालिया हो जाती है, तो DICGC क्या करती है, वो आपके अकाउंट को सारे अक्यूमुलेट करेगी और टोटल अमाउंट चेक करेगी। अगर वो सपोज 5 लाख से कम है, मतलब 3 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख हो, तो वो आपको उतना पैसा दे देगी। लेकिन अगर वहीं पर आपका टोटल अमाउंट 5 लाख से ऊपर हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 15 लाख हो, लेकिन पैसा आपको 5 लाख ही कवर होता है। और हाँ फ्रेंड्स, वो आपको 90 डेज के अंदर आपको पैसा पहुंचा देगी, मतलब आपका पैसा रिकवर हो जाएगा 90 दिन के भीतर। तो ये सारे बैंक्स पर एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो और चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एज अ कस्टमर आपको करना क्या है, अगर आपके पास पैसे हैं और आप अगर बैंक में जमा कराने जा रहे हैं तो फिर ज्यादा अच्छा होगा कि आप अलग अलग बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखें, तो आप सेफ रहेंगे। अगर बैंक दिवालिया होती है तो फिर सबसे पहली बात है कि आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका पैसा ऑलरेडी इंश्योर्ड है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क कीजिए कि आप टाइम टाइम पर बैंक्स के क्रेडिट स्कोर की जानकारी लेते रहिए, बैलेंस शीट चेक करते रहिए और अपने पैसे को अगर हो सके तो मल्टीपल बैंक में आप रखिए, तो आपका पैसा सेफ रहेगा। फ्रेंड्स, आज की जानकारी यहीं तक थी। मैंने आपको बता दिया कि अगर बैंक दिवालिया होती है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता है, आपका पैसा इंश्योर्ड है। ये जानकारी अपने तक मत रखिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने करीबी को जरूर भेजिए, जिसमें उनकी भी चिंताएं मुक्त हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे